जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आपने पिछले वाली क्लास है वो देख ली होगी। कंप्यूटर के जो 10 नंबर का जो हमारा नया सिलेबस जुड़ा है उसमें हम 10 नंबर है वो कवर करने वाले हैं। आपने पहली क्लास अगर देखी है तो आप सभी को पता भी होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो मैं लेके आया आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रकार से इन प्रश्नों को कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जो आपके एग्जाम में है वो हूबहू क्वेश्चन है वो आ जाए। कर्मचारी चयन बोर्ड जिस लैंग्वेज में पूछता है वही उसी लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। धीरे धीरे सभी टॉपिक के प्रश्न है वो हम कर लेंगे। तो हम आज शुरू करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। आपने पहले देखा था 30 नंबर क्वेश्चन तक। तो धीरे धीरे हम सभी क्वेश्चन है वो जितने भी टॉपिक आपके जुड़े हैं आईसीटी का जो आपके लिए पोर्शन है उसमें सारे के सारे हैं वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। सभी ग्रुप वगैरह सभी में आप वीडियो को सेंड जरूर कीजिएगा लिंक कॉपी करके, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखो पहला क्वेश्चन आता है अपना आज के सेशन का कि प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर खालिस्तान था जिसका निर्माण जीईसी द्वारा किया गया। तो देखो पहला व्यापारिक कंप्यूटर जिसका निर्माण किसने किया था, जीईसी के द्वारा किया गया था। वो हमसे पूछा है कि कौन सा था। तो 31 नंबर में क्या हो जाएगा, यूनिवेक जो कंप्यूटर था वो जीईसी के द्वारा निर्मित है और यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। तो याद हो गया होगा। देखो यही लैंग्वेज है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पूछता है, आपको दे रहा है। देखो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर डॉट डॉट था जिसका निर्माण जीईसी के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा, कौन सा कंप्यूटर है, यूनिवेक कंप्यूटर। उसके बाद में हमसे पूछा यूनिवेक कंप्यूटर का पूर्ण रूप पूछा आपसे कि इसकी फुल फॉर्म है वो क्या बन जाएगी। तो बताओ 32 नंबर में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यूनिवेक की जो कंप्यूटर की जो पूर्ण फॉर्म फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आपने बहुत बार एग्जाम में देखा भी होगा, पहले जितने भी एग्जाम लगे उनमें भी सारे क्वेश्चन है वो धीरे धीरे करने वाले हैं। उसके बाद में हम 33 नंबर क्वेश्चन पे चलें कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दुनिया का प्रथम कंप्यूटर जिसमें डाटा संग्रह या डाटा स्टोरेज उपलब्ध था। कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो दुनिया का क्या था, प्रथम कंप्यूटर जिसमें क्या हुआ था कि डाटा संग्रह या डाटा स्टोरेज की जो सुविधा है वो उपलब्ध हुई थी। तो मैं वो दुनिया का पहला कंप्यूटर बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक था और उसमें कोई भी हम चीज़ है वो भंडारित कर सकें। जैसे हम सॉन्ग डाल सकें, उसमें अपनी इमेज है वो सेव करके रख सकें, या हम कोई भी पीडीएफ फाइल है वो हमें उसमें सेव करके, ऐसी सुविधा देने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो कौन सा था, वो हमसे पूछा गया। तो कौन सा था, इसमें एडसेक था। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जोरदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले पूछे गए हैं, जो आगे पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद कर लेना। मेरे ख्याल से अगर हम एग्जाम तक मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहा, अगर आपको सभी का साथ बना रहा, तो निश्चित रूप से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म से संबंधित मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, आप चैनल पर देख लेना, आपको थोड़ा नीचे मिल जाएगा, वीडियो लिस्ट में जरूर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। उसके बाद में हम बात करें कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है वो माना जाता है, उसका हमें नाम बताना है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन था 34 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन थे, एडा लवलेस। तो कौन थे, एडा लवलेस थे दुनिया के पहले प्रोग्रामर। इन 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, उसमें से दुनिया का पहला हमसे पूछा है प्रोग्रामर। तो आगे बात समझ में, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एडा लवलेस है वो दुनिया का पहला प्रोग्रामर। उसके बाद हम बात करें कि एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना गया है। एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है वो किसको माना जाता है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो किसको माना जाता है, एलन ट्यूरिंग को माना जाता है एल्गोरिथम एवं अभिकलन की अवधारणा युक्त आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। तो आ गया होगा समझ में, शानदार क्वेश्चन है। सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहलाता है, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक है वो किसको कहा जाता है 36 नंबर में। तो किसको कहा जाएगा, एलन मेथिसन ट्यूरिंग को कहा जाता है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। एलन मेथिसन ट्यूरिंग को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो आगे हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो कंप्यूटर के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए, अब हमने देख लिए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो आज के सेशन में लगभग 40 के लगभग क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग हमने कर लिए। उसके बाद में हम पीढ़ियों से संबंधित क्वेश्चन है वो करें। उसके बाद में कंप्यूटर की विशेषताएं भी आएंगी, अनुप्रयोग भी आएंगे, सारी चीजें हैं वो हम क्रमबद्ध तरीके से लेके आते रहेंगे। तो पीढ़ियों से संबंधित प्रथम जो क्वेश्चन आता है, वैसे 37 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया। कंप्यूटर के विकास क्रम को है वो कितनी पीढ़ियों में बांटा गया, ये हमसे पूछा है 37 नंबर क्वेश्चन में। तो कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में, 5 पीढ़ियों में। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं जो वर्तमान है। पहली पीढ़ी के पहले कंप्यूटर का उदाहरण है, जो प्रथम पीढ़ी जो आई थी जब कंप्यूटर बना था उसमें पहले कंप्यूटर का नाम क्या वो हमसे पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन में।
तो क्या हो जाएगा इसमें, पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC है। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। तो शेयर जरूर कर दें सभी के पास, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है सभी में कर दें। व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगा सकते हो, अगर आप लगा सकते हो तो जरूर निश्चित रूप से लगाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता, जब कंप्यूटर बना था उस समय ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो नहीं होता था, तो ट्रांजिस्टर की जगह कौन सी चीज़ है वो इस्तेमाल की जाती थी, वो हमसे पूछा है। तो कौन सी की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब प्रयोग में की जाती थी ट्रांजिस्टर की जगह, जो बहुत ज़्यादा गर्मी का कारण होती थी कंप्यूटर में, जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें। तो प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब किसके स्थान पर, ट्रांजिस्टर के स्थान पर। प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी में जो मैग्नेटिक जो ड्रम है इसका उपयोग किया जाता था, तो किस आधार के लिए किया जाता था, इनपुट आउटपुट के लिए, कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। तो बताओ मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता था प्रथम पीढ़ी में, तो किस लिए किया जाता था, कंप्यूटर स्टोरेज एवं मेमोरी स्टोर करने के लिए क्या किया जाता था, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। उसके बाद में देखो 41 नंबर क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन सत्य है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन हमसे पूछा है कि कौन सा सत्य है 41 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो कौन सा हो जाएगा इसमें, कि इसमें वैक्यूम ट्यूब एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल सही है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड दोनों का प्रयोग किया जाता था। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े एवं गति में क्या हुआ करते थे, धीमे हुआ करते थे। ये बिल्कुल सही है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो क्या होते थे, जो स्पीड तो होती थी उनकी स्लो होती थी, लेकिन आकार होते थे बहुत बड़े, जो आप मान सकते हो आपके रूम का जो आकार है इस प्रकार के बड़े कंप्यूटर होते थे। सीढ़ियों से पे ऊपर चढ़ा जाता था, फिर उसमें काम किया जाता था। सभी कार्य करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। यह भी सही है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जितने भी काम किए जाते थे वो सभी मशीनी भाषा में किया जाते थे, आकार में बड़े, गति में धीमे, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग और पंच कार्ड का प्रयोग। तो ये सारी विशेषताएं हैं प्रथम कंप्यूटर जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के घटक पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो देखो प्रथम पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड प्रयोग किया जाता था। तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये हमसे पूछा 42 नंबर क्वेश्चन में। तो किसने किया था, जोसेफ मेरी ने किया था पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें पंच कार्ड का प्रयोग पहली बार किसने किया, जोसेफ मेरी ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का आविष्कारक था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड का जो आविष्कारक था वो हमसे पूछा है कि कौन थे। तो 43 नंबर में कौन हो जाएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त पंच कार्ड के आविष्कारक है वो कौन थे, 43 नंबर में ये आपसे पूछा गया है। तो कौन थे, हरमन होलीरथ। तो पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया, जोसेफ मेरी ने। किसमें, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। पंच कार्ड का जो आविष्कार है वो किसने किया था, हरमन होलीरथ ने। तो दो क्वेश्चन है देखो कंफ्यूजन होने वाले, ठीक है। उसके बाद में देखो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग है वो किया गया था। तो पहली ऐसी कौन सी पीढ़ी है जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हुआ, वो हमसे पूछा है। तो कौन सी है, दूसरी पीढ़ी से ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना शुरू हुआ। पहली में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में क्या हो गया अब, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो काल है वो हमसे पूछा है कि क्या काल माना जाता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का, 45 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा इसमें, 1955 से 64 तक का जो समय था वो क्या था, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से संबंधित था। पूछा जाता है, देखो बहुत बार पूछा जाता है, दो टर्मिनलों के मध्य धारा प्रवाह हेतु प्रयुक्त ट्रांजिस्टर क्या है। जब दो टर्मिनल होते हैं उसके मध्य क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो उनमें जो ट्रांजिस्टर प्रयुक्त होता है वो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है वो हमसे पूछा गया। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। इसमें दो टर्मिनलों के मध्य धारा प्रवाह हेतु प्रयुक्त जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं। तो देखो इसमें आपको कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन है वो मैंने जानबूझ के दिए थे, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, सेंड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सेमी कंडक्टर। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है वो कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया, 47 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो कौन सी पीढ़ी में लिया गया, दूसरी पीढ़ी में सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का प्रयोग है वो किया गया था। आईसी का अर्थ क्या होता है, आईसी का अर्थ क्या होता है ये हमसे पूछा है। तो क्या होता है आईसी का, एकीकृत सर्किट। क्या होता है, एकीकृत सर्किट, या आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हो, आईसी का मतलब होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो देखो जो वालों प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, और आईसी जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं वो कौन सी पीढ़ी में प्रयुक्त हुई, 49 नंबर में, तीसरी पीढ़ी में। तो देखो पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो क्या आ जाएगा, आईसी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, निश्चित रूप से क्रम याद कर लेना। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि आईसी पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उस पर कौन सी परत होती है, वो बहुत बार पूछा गया है, निश्चित रूप से याद कर लेना। तो किसकी चढ़ी होती है इस पर, सिलिकॉन की परत होती है आईसी के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो
हमसे पूछा है 51 नंबर कि VLSI तकनीक का पूर्ण रूप है। VLSI V.L.S.I का पूर्ण रूप। देखो फुल फॉर्म से संबंधित मैंने 3 वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। आपको बहुत सारी ज़्यादा वीडियो, आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने सारी की सारी फुल फॉर्म है वो लिस्ट से करवाई है एकदम बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो देखो VLSI तकनीक का पूर्ण रूप हमसे पूछा गया है कि कौन सा हो जाएगा 51 नंबर में। आपको सेम ऑप्शन है वो दिख रहे होंगे कि वेरी लो स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्मोक इंटीग्रेशन और वर्बल स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो देखो इसमें बी हो जाएगा ना। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है VLSI तकनीक का फुल फॉर्म क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो देखो विंडोज़ जो होते हैं ना, विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11, विंडो 7, विंडो XP, विंडो विस्टा, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो विंडो से संबंधित चीज़ें जिससे कंप्यूटर हम ऑपरेट करते हैं, जिससे कंप्यूटर हम चला पाते हैं, जिसके माध्यम से हम चला पाते हैं। मतलब कंप्यूटर और हमारे बीच में जो काम करता है वो कौन करता है? विंडो करता है। उसी के थ्रू हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो कौन सी पीढ़ी में प्रयोग होना शुरू हुआ था वो हमसे पूछा गया। तो कौन सी पीढ़ी से हुआ? इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो विंडोज जो प्रयोग है वो किससे किया गया? चौथी पीढ़ी से प्रारंभ है वो कर दिया गया था विंडो का प्रयोग करना। और विंडो क्या होता है? जो हम कंप्यूटर को जिसके माध्यम से चला पाते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपना पूरा काम करता है। मैंने उदाहरण बता दिए, XP होता है, विंडो 7 होता है, ठीक है, विंडो 8 होता है, विंडो 8.1 भी होता है, विंडो 10 भी होता है, ठीक है, विंडो विस्टा, मतलब बहुत सारी प्रकार है विंडोज़ के, विंडो NT वगैरह सब चीज़ें। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर जो होते हैं वो कौन सी पीढ़ी के हैं ये हमसे पूछा है। तो कौन सी पीढ़ी के हो जाएंगे ये? चौथी पीढ़ी के। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में प्रयोग हुआ? चौथी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में ऐसे चौथी पीढ़ी में क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको अन्य किस नाम से हम जान सकते हैं ये हमसे पूछा है। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो 4 ऑप्शन है और लास्ट में दे रखा उपरोक्त सभी। तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, और हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी किसको कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर ही सारी चीज़ें हैं वो संभव होती है। कंप्यूटर में कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कंप्यूटर फास्ट चल रहा है, कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर कितना काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर पे। जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होगा उतनी अच्छी क्वालिटी है वो कंप्यूटर की होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। कंप्यूटर को आप लैपटॉप से भी जोड़े रखें क्योंकि वो एक ही चीज़ होती है एक तरीके से। लैपटॉप होता है हम इधर उधर ले जा सकते हैं, कंप्यूटर होता है तो थोड़ा बड़ी साइज़ होती है, इसकी वजह से हम स्थायी रख पाते हैं। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल द्वारा बनाया गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया था। और यह कौन सा था ये हमसे पूछा गया 55 नंबर में। तो कौन सा था 55 नंबर क्वेश्चन में? तो कौन सा हो जाएगा? इंटेल 4004 है वो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है और ये किसने बनाया था? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? इंटेल 4004 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का था ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बिट होते हैं जो मेमोरी होती है, आपने पढ़ा भी होगा अगर कंप्यूटर के आपने थोड़े बहुत नोट्स पढ़े हैं, क्योंकि मैंने पोल लगाया था उसमें कि मैं नोट्स पढ़ाऊँ या आपको क्वेश्चन कराऊँ, तो आप सभी ने बोला था कि आप क्वेश्चन करवा दो, नोट्स हमने पढ़ रखे हैं। तो बिट, बाइट, GB, TB या आपने सुना होगा MB, तो वो वाली जो होती है इसी में होती है कि इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर है वो कितने बिट का था। 56 नंबर है क्वेश्चन में। तो कितने बिट का था वो? 4 बिट का था। तो माइक्रो इंटेल 4004 कितने बिट का? 4 बिट का था। ठीक है, मेमोरी थी उसकी। भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम, तो भारत में जो बना था माइक्रो प्रोसेसर वो पहला उसका नाम क्या था वो हमसे पूछा है 57 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा इसमें? शक्ति नाम करके माइक्रो प्रोसेसर बना था जो पूर्णतः भारत में निर्मित था। दुनिया का पहला कौन सा? इंटेल 4004। भारत का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति। मदरबोर्ड को कहा जाता है, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? 58 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि माइक्रो प्रोसेसर को आप क्या कह सकते हो? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड। तो बताओ हम क्या क्या कह सकते हैं? मदरबोर्ड को हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कह सकते हैं, मेन बोर्ड भी कह सकते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ अबव। तो देखो ये इस प्रकार से बना हुआ एक जो आप कह सकते हो प्लास्टिक का सा एक होता है, सर्किट बना होता है, एक बोर्ड बना होता है, इसके ऊपर सारी चीज़ें लगी होती है। जैसे फैन होता है वो भी इसी पर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो भी इसी पर लगा होता है, आपकी जो रैम होती है वो भी इसी पे लगी होती है। उसके बाद में आपकी जो हार्ड डिस्क जो होती है वो भी इसी से जुड़ी होती है, आपकी डीवीडी राइटर जो होता है वो भी इसी से जुड़ा होता है। सारी चीज़ें कंप्यूटर में किस पर जुड़ी हुई होती है? मदरबोर्ड के ऊपर है वो जुड़ी हुई होती हैं। तो मदरबोर्ड है उसको हम सिस्टम बोर्ड भी कह सकते हैं, मेन बोर्ड भी कह सकते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी, क्योंकि बहुत सारे सर्किट इस पे बने हुए थे जिसमें हम बहुत सारी तार वगैरह या हम कह सकते हैं पिन वगैरह लगा के सारे कंप्यूटर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद में कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? कृत्रिम बुद्धि वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो किस पीढ़ी के हैं ये हमसे पूछा गया।
कितने नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में। तो किस पीढ़ी के हैं, 5वीं पीढ़ी के हैं कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर जो वर्तमान में। तो देखो मदरबोर्ड पे ही लगी होती है रैम, मदरबोर्ड पे ही लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे ही होता है, सारी चीज़ें किस पर होती है, मदरबोर्ड पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार पीढ़ी में हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था, ये हमसे पूछा गया 60 नंबर क्वेश्चन में। तो किस पीढ़ी में हुआ था, पंचम पीढ़ी में आविष्कार हुआ था इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का आविष्कार 5वीं पीढ़ी में हुआ था। आगे बात समझ में। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप रेगुलर देखोगे और रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, और शेयर वीडियो को जरूर कर देना। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है, तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है वो उपलब्ध नहीं है जो वर्तमान के कंप्यूटर जो आपने देख रखे हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो बोली की पहचान बिल्कुल करते हैं, आज के कंप्यूटर जो वर्तमान 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो बोली की पहचान करते हैं बिल्कुल। कृत्रिम बौद्धिकता बिल्कुल पाई जाती है इनमें। अत्यधिक एकीकरण ये भी बिल्कुल सही है, अत्यधिक एकीकरण भी 5वीं पीढ़ी की विशेषता है। निर्वात ट्यूब ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि निर्वात ट्यूब किस में प्रयोग की गई थी, पहली पीढ़ी में। उसके बाद में इंटीग्रेटेड सर्किट के वर्गीकरण में प्रयुक्त कौन सी तकनीक असुमेलित है, जो इंटीग्रेटेड जो सर्किट है उसमें जब हम वर्गीकरण करेंगे तो ऐसी कौन सी तकनीक है जो क्या बताएगी, असुमेलित बताएगी। इसकी फुल फॉर्म दे रखी है सामने 62 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा इसमें, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और LSI लो स्केल इंटीग्रेशन है वो गलत हो जाएगा इसमें, डी नंबर वाला ऑप्शन। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आप कंफ्यूजन पैदा करती है, जैसे LSI या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया और LSI लो स्केल इंटीग्रेशन भी हो गया, यहाँ पे हम आके क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसी के लिए मैं ये सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 10% है और 10 नंबर आपकी सिलेक्शन को होना और ना होना तय करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो हमसे पूछा गया कि कौन सा था, तो कौन सा था, वृत्त एकीकृत परिपथ। कौन सा था, वृत्त एकीकृत परिपथ, जो हमने जाना था ना, VLSI ULSI ये सारी चीज़ें हैं वो इसी में आती है। तो वृत्त एकीकृत परिपथ होता है चतुर्थ पीढ़ी में। उसके बाद में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित सही कथन है, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते हैं उससे संबंधित सही कथन हमसे पूछा है कि कौन सा हो जाएगा। तो देखो ULSI तकनीक का प्रयोग किया गया 5वीं की पीढ़ी के कंप्यूटर में, ULSI जो तकनीक है उसका प्रयोग किया गया 5वीं पीढ़ी में, बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने ऊपर ही बताया, इसका भी प्रयोग किया गया था, तो A और B दोनों हो जाएंगे। तो चौथी में तो किया गया था VLSI तकनीक का प्रयोग, जो मैंने बताया ना, वृत्त एकीकृत परिपथ, और 5वीं पीढ़ी में जो ये बता दिया गया ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में IC के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, IC के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो हमसे पूछा है कि क्या होता है। तो IC के वर्गीकरण का जो आधार होता है वो होता है ट्रांजिस्टरों की संख्या। चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ, चुंबकीय टेप का परिचय है वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था, 66 नंबर में हमसे पूछा है। तो कौन सी में हुआ था, तीसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया, तो देखो घुमाने वाली चीज़ है, 5वीं पीढ़ी में VLSI नहीं की गई, VLSI की जो तकनीक जिसका विस्तार करके प्रयोग किया गया 5वीं पीढ़ी में वो कौन सी थी, मैंने बता भी दिया था ऊपर, आपके यही क्वेश्चन आया 67 नंबर में। तो क्या कर दिया गया, ULSI है वो 5वीं पीढ़ी में कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या थी ये चौथी पीढ़ी में VLSI, और 5वीं पीढ़ी में आते ही ULSI कर दी गई। कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त ULSI का पूर्ण रूप क्या है, ULSI का जो पूर्ण रूप हमसे पूछा है कि क्या बन जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या बन जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो ULSI का पूर्ण रूप बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के बारे में असत्य कथन, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी के बारे में असत्य कथन। तो 5वीं पीढ़ी में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा का विकास हुआ, बिल्कुल सही है। इस पीढ़ी में ULSI तकनीक का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में ही है प्रयुक्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। तो पीढ़ियों के कंप्यूटर जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए, आज 40 क्वेश्चन करवाए, इससे पहले वाली क्लास में 30 क्वेश्चन कराए थे। तो 70 क्वेश्चन हुए, 70 क्वेश्चन अगर आपने देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में छपेंगे, बिल्कुल भी कचरा है वो हम नहीं पढ़ने वाले। तो निश्चित रूप से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार देखते रहें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको क्वेश्चन है वो कैसे लगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आपको